यहाँ पढ़ के लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली के ही कॉलेज से इन्होंने पढ़ के ग्रेजुएशन करी है। फिर इनका मन आ गया तो बाहर चली गई घूमने फिरने, एलएलएम करने। आप लोगों में से कितने लोगों ने एलएलएम किया है? बहुत कम लोग होंगे। बट शी हैज डन एलएलएम। और एलएलएम करने के बाद मुझे मालूम नहीं कैसे इनके मन में समाज सेवा की भावना जागी और इन्होंने शामली से इलेक्शन लड़ा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई। तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वी आर वेरी हैप्पी। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी की कैराना उत्तर प्रदेश से रुकन पार्लियामेंट इकरा हसन की। जी हां, इकरा हसन के 2 वीडियोस और बहुत तेजी से इस वक्त वायरल हो रहे हैं। जब से उनके खिलाफ गलत बयानी की गई है, उनके अहले खाना को गाली गलौज की गई, उसके बाद से एक के बाद एक इकरा हसन के वीडियोस बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। अभी जब वो कतर दोहा गई थी तो वो भी वीडियो और उनका खिताब काफी वायरल हुआ और लोगों ने काफी पसंद किया। इसके साथ साथ जब उन्होंने मंदिर का दौरा किया तो वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ और काफी पसंद किया गया। वो पंचायत में जाकर के, दुश्मनों के गढ़ में जाकर के और उनसे मुखातिब हुई और कहा कि बताओ मेरी क्या गलती है, जज्बाती हुई, वो भी वायरल हुआ। लेकिन 2 वीडियो, एक तो खास तौर से अभी दिवाली पे जिस तरह से उन्होंने पटाखे बजाए, दिवाली मनाई, तो उसका भी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। यानी फिरका परस्त जिस तरह से इकरा हसन पे निशाना साध रहे थे, उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे और उनके खिलाफ बदसलूकी की बात कर रहे थे, तो अब ये दिवाली के मौके पर जिस तरह से उनकी वीडियो सामने आई है, तो वो दिवाली मना रही हैं, तो ये वाकई उन्होंने ये बताया कि वो सब की एमपी हैं, वो किसी खास तबके की एमपी नहीं है, जैसा कि हमारे कुछ वजीर ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ खालिस जो है किसी खास तबके के वजीर हैं। तो ये दूसरा ये कि एक और बड़ा अच्छा वीडियो उनका बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और वो है रामलीला का वीडियो। रामलीला में जिस वक्त इकरा हसन गई थी, जाहिर है कि उस वक्त इतना इसकी चर्चा नहीं थी, इतनी बातचीत नहीं थी, लेकिन अब वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि वो दिल्ली के एक रामलीला में गई और वहाँ पे उनका जिस तरह से इस्तकबाल किया गया, जिस तरह से खैर मकदम किया गया, वो अल्टीमेट है। वहाँ पे वो पहुँचे और सोचे कि रामलीला का मंच है, वहाँ पे भगवान श्री राम की तस्वीर लगी हुई है और जो पूरा माहौल होता है वहाँ पे, ऐसे माहौल में वहाँ पे इकरा हसन गई और वहाँ के जो निज़ाम देखने वाले लोग थे, इंतज़ामिया के लोग जो थे, उन्होंने जिस तरह से इकरा हसन का इस्तकबाल किया है वो काबिल तारीफ़ और सुनने से ताल्लुक़ रखता है। सुनिए और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इकरा हसन हैं कौन और इकरा हसन कहाँ की पढ़ी हुई हैं, किस तरह से उन्होंने आला तालीम हासिल की है और जो लोग उन पे इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं उनकी सच्चाई क्या। सुनिए जरा से आप भी। इट इज आवर गुड फॉर्चून कि वो हमारे बीच में एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आई हैं और आप जानकर ताज्जुब करेंगे कि दिल्ली में 30,000 के पीछे क्वींस मैरी स्कूल की पढ़ी हुई हम में से हमारी बेटी की तरीके से है। यहाँ पढ़ के लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली के ही कॉलेज से इन्होंने पढ़ के ग्रेजुएशन करी है। फिर इनका मन आ गया तो बाहर चली गई घूमने फिरने, एलएलएम करने। आप लोगों में से कितने लोगों ने एलएलएम किया है? बहुत कम लोग होंगे। बट शी हैज डन एलएलएम। और एलएलएम करने के बाद मुझे मालूम नहीं कैसे इनके मन में समाज सेवा की भावना जागी और इन्होंने शामली से इलेक्शन लड़ा,
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनी गई, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वी आर वेरी हैप्पी कि शी इज वन ऑफ द यंगेस्ट एमपीज इन द पार्लियामेंट और ये फिर भी जनता की इतनी सेवा करती है, नहीं तो ऐसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने नहीं जाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया, इतनी ग्रेजुएशन करी, पढ़े लिखे और जनता की सेवा में अपने जीवन को समर्पित किया हुआ है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हमारे बीच में तनु जैन भी आई हुई है, डॉक्टर तनु जैन। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर तनु जैन कि वो भी हमारे पास यहाँ मंच पर पधारे। अब मैं धीरज जी से आग्रह करूंगा कि एक पटके से मैडम इकरा हसन जी का स्वागत करें। डॉक्टर तनु जैन, विनय शर्मा जी हम सबकी ओर से आएंगे और मैडम इकरा हसन जी को एक पुष्पमाला से उनका स्वागत करेंगे। अब हमारे इकरा जी का स्वागत एक और पट्टे से किया जाएगा। ब्रह्म सोनी जी आएंगे और एक भगवान की पिक्चर मैडम इकरा हसन जी को भेंट करेंगे। उमा शर्मा जी आई हुई है, हमारी पुरानी कॉर्पोरेटर है, बहुत ध्यान रखती थी। इकरा जी का एक पुष्पमाला को पटका पहनाकर स्वागत करें। थैंक यू सो मच। तो ये इकरा हसन के बारे में आपने सुना कि किस तरह से उनकी तारीफ की गई, उनके एलएलएम के बारे में बात की गई, कैसे वो फॉरेन में पढ़ी, दिल्ली में कैसे उन्होंने तालीम हासिल की और कैसे वो फिर मेंबर पार्लियामेंट बनी। ये तमाम चीजें ये दरअसल उन लोगों के मुंह पर तमाचा है कि जो इकरा हसन को निशाना बनाते हैं। इकरा हसन एक बोल्ड लीडर हैं, बहुत सादगी में रहने वाली खातून हैं और आप देखिए कि वो सबसे प्यार और मोहब्बत करती हैं, सबसे मिलने जाती हैं, सबके त्योहार में सुख दुख में शरीक होती हैं। तो यही उनकी पहचान है और वो इस पहचान के साथ आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। लेकिन कुछ लोग जो है वो फिरका परस्ती की बात करते हैं, खास तौर से वेस्टर्न यूपी में कुछ ऐसे लीडर हैं जो हमेशा जो है वो मुस्लिम लीडरान के खिलाफ ही जहर उगलते हैं और उनको लगता है कि इससे हमारा हिंदू तबका खुश होगा। अब आप बताइए, रामलीला के मंच पे इकरा हसन है तो क्यों हिंदू इनसे नाराज होगा? और नाराजगी की वजह क्या? दिवाली वो मना रही तो क्यों नाराज होगा? वो सबके दुख सुख में शरीक हो रही तो वो क्यों नाराज होगा? वो कतई किसी भी एतबार से नाराज नहीं होगा और यही एक लीडर की पहचान है कि वो सबके सुख दुख में शामिल हो। लेकिन कुछ लोग जो है, जो इस देश के मुसलमान हैं, उनको गद्दार कहेगा, पाकिस्तानी कहेगा, जो उसके मन में। और यही इकरा हसन है जिनको मुल्ली ठुल्ली और नजारो, उन्होंने खुद ये बयान दिया, इस तरह की बातें की गई। बाद में हालांकि उसने माफी मांगी, लेकिन ये जेस्चर आप देखिए कि कितना खूबसूरत है और यही हिंदुस्तान है, यही सच्चाई है इस देश की। और हमारे तमाम बड़े लीडरों ने हमेशा कौमी यकजहती की बात की और हमेशा सबको साथ लेकर के चले। सिर्फ सबका साथ सबका विकास नारा ही नहीं है, बल्कि अमली तौर पर। तो यहाँ पे आप देखिए इकरा हसन के लिए जितना सम्मान, जितना एहतराम, और वो भी किस जज्बे के तहत पहुंचे। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब की तो ऐसे हालात बना दिए गए थे कि कोई मुसलमान रामलीला के मंच पे ही ना आए। वहां जाने से डांडिया में, गरबा में तमाम, और वो ये कि साहब ये माहौल खराब करते हैं और ये मीट खाते हैं और पता नहीं क्या क्या बातें, जबकि सदियों से लोग जो है इस तरह के प्रोग्रामों में जाते रहे। हम खुद रामलीलाओं में जाते रहे हैं, उसे देखा बचपन में। तो अब ये ऐसा माहौल की डर लगने लगा
अब तो दशहरों के मेलों में जाते हुए लोग घबराते हैं, डरते हैं। खासतौर से नकाबपोश खवातीन वो तो बिल्कुल नहीं जाती। तो क्या इससे कोई अच्छा माहौल पैदा होगा? हरगिज अच्छा माहौल नहीं पैदा होगा। दिवाली सब में, अभी एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें एक खातून जो है वो अलग जा करके नकाब में है और उनके बच्चे दिवाली मना रहे हैं। इसी तरीके से हमने अलीगढ़ से देखा, बड़े अच्छे मैसेजेस आए, मेरठ से आए और बनारस से, जहाँ से वजीर आजम नरेंद्र मोदी आते हैं, वहाँ पे मुस्लिम औरतों ने खुलकर दिवाली मनाई। तो ये हमारे हिंदुस्तान का कल्चर है, हिंदुस्तान की पहचान है। और इकरा हसन चूंकि लीडर हैं और इसलिए उनका इस तरह से पेश आना मैं समझता हूँ बहुत ही खुशाइंद है। यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है और ऐसा ही लीडर जो है वो होना चाहिए। बहरहाल इस तरह की जो भी खबरें होंगी हम आपके सामने पेश करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।